तो जी नमस्ते, सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल सबको। कैसे हैं सारे? उम्मीद करता हूँ सब मस्त होंगे, काचे काट रहे होंगे, ऐश कर रहे होंगे। तो जी वेलकम बैक टू माय चैनल। आई एम बैक विद अनदर वीडियो। आज का जो वीडियो होने वाला है वो उसके ऊपर है कि जो बच्चे इंग्लैंड आ रहे हैं तो उन्हें आके किस प्रोसेस के थ्रू निकलना है। देयर इज अ जर्नल प्रोसेस कि आके आपको अपना एनआई नंबर कलेक्ट करना है एंड देन यू हैव टू कलेक्ट योर बीआरपी, गेट अ बैंक अकाउंट सॉर्टेड, ऑल दोज थिंग्स। सो उसके ऊपर मैं आपको स्टेप बाय स्टेप गाइड देने वाला हूँ। एंड जस्ट टू लेट यू नो, इट्स अ जनरल प्रोसेस फॉर एवरीवन हैज़ टू गो थ्रू द सेम प्रोसेस। एंड मैंने भी यही चीज़ की थी, तो ये जो मैंने किया था मैं आपको उस तरीके से समझाने वाला हूँ। मे बी आप किसी और का वीडियो देखो, वो आपको बोले कि नहीं ये चीज़ ऐसे करनी है, ये चीज़ वैसे करनी है। सो ऑल दिस वीडियो इज बेस्ड ऑन माई एक्सपीरियंस एंड लेट्स स्टार्ट द वीडियो। हियर वी गो। तो जी नंबर वन इज BRP। अब BRP क्या होता है? BRP स्टैंड्स फॉर बायोमेट्रिक रेजिडेंट परमिट। अब मैं इसको एक्सप्लेन करता हूँ एक बार। जब आप इंडिया से आ रहे हो, अगर आप चेक करो आपके पासपोर्ट पे सिर्फ 3 महीने या 2 महीने का वीज़ा होता है, बट आपने वो 3 साल का लगवाया था। तो जब आप इंग्लैंड में आए हो, आपको सबसे पहले आते ही अपना BRP कलेक्ट करना है, क्योंकि उसके ऊपर आपका एक्सटेंडेड वीज़ा आता है। मान लो आपने 3 साल का वीज़ा लगवाया है जनवरी 2023 से जनवरी 2026 का, तो वो जो वीज़ा का डेट होगा वो आपके BRP पे लिखा होगा, पासपोर्ट पे नहीं लिखा होगा। सो दैट्स वाई पीपल से कि सबसे पहले BRP कलेक्ट करना चाहिए आते ही। और इसका एक और रीज़न भी है, क्योंकि आपके जो फर्दर डॉक्यूमेंट्स हैं इसके बाद वो सारे BRP पे डिपेंड करते हैं। अगर BRP नहीं होगा तो कोई डॉक्यूमेंट नहीं होगा आपके पास, तो आप हर प्रोसेस में लेट हो जाओगे। दैट्स वाई वेन एवर यू कम टू इंग्लैंड, सबसे पहली चीज़ अपना BRP कलेक्ट करना चाहिए। अब BRP कलेक्ट करना कहाँ से है? जब आप इंडिया में अपना वीज़ा अप्लाई कर रहे हैं तो उस समय वो लोग आपसे पूछते हैं कि आपको BRP अपनी यूनिवर्सिटी से लेना है या नियरेस्ट पोस्ट ऑफिस से लेना है। और वो नियरेस्ट पोस्ट ऑफिस आपके यूनिवर्सिटी के पास का नियरेस्ट पोस्ट ऑफिस हो सकता है, या आपने उनको कोई एड्रेस दिया कि मेरे अंकल यहाँ पे रहते हैं या मेरे चाचा ताया कोई भी यहाँ रहता है, या उनका कोई नियरेस्ट एड्रेस हो सकता है। अगर आपकी यूनिवर्सिटी बहुत दूर है जहाँ पे आप सबसे पहले गए हैं, तो आप नियरेस्ट पोस्ट ऑफिस से कलेक्ट कर लें। वरना आईड रिकमेंड एवरीवन, और जो चीज़ मैंने की थी, कि आप अपनी यूनिवर्सिटी ही जाएं और वहाँ से ही कलेक्ट करें, क्योंकि यूनिवर्सिटी का जो प्रोसेस होता है थोड़ा फास्ट भी होता है और आपके लिए बेटर भी है। क्योंकि अब यूनिवर्सिटी जाओगे तो आपको एक एक्सपोजर मिलेगा, आपको पता चलेगा यूनिवर्सिटी तक कम्यूट कैसे करना है और क्लासेस कहाँ लगती हैं। तो ये चीज़ें काफ़ी ज़्यादा मैटर करती हैं यहाँ पे। हर किसी को मैं यही बोलूँगा कि इंग्लैंड आए, फर्स्ट थिंग यू डू कलेक्ट योर BRP, बिकॉज फर्दर डॉक्यूमेंट्स BRP पे डिपेंड करते हैं। एंड इफ पॉसिबल कलेक्टेड फ्रॉम योर यूनिवर्सिटी। नंबर सेकंड पे आता है आपका बैंक अकाउंट। अब कुछ लोग मुझसे डिसएग्री करेंगे, बोलेंगे कि भाई नहीं यार, बैंक अकाउंट नहीं पहले अप्लाई करना चाहिए, पहले एनआई नंबर अप्लाई करो। बट इन माय ओपिनियन बैंक अकाउंट अप्लाई करना चाहिए पहले। उसका एक रीज़न है जो कि मैं इसके एंड में दूंगा। तो जी अब सबसे पहले बात करते हैं कि बैंक अकाउंट अप्लाई कैसे करना है। सबसे पहले BRP चाहिए। BRP पहले आपको एक्सप्लेन कर दिया कहाँ से मिलेगा। अब BRP के बाद आता है आपका स्टूडेंट स्टेटस लेटर। ये लेटर क्या होता है? ये आपको आपकी यूनिवर्सिटी से मिलता है और इसमें ये बताते हैं कि आप यहाँ पे फुल टाइम स्टूडेंट हो, तो आपका स्टूडेंट अकाउंट खुलता है। बट कुछ बैंक्स क्या करते हैं, आपके सिर्फ BRP पे और पासपोर्ट पे भी खोल देते हैं। जैसे मैंने एक अकाउंट खुलवाया था, उसके लिए मेरे को पासपोर्ट ही देना पड़ा था और मेरा अकाउंट ओपन हो गया था। बट एक अकाउंट जो मैंने शुरू में आते ही खुलवाया था सबसे पहले, उसके लिए स्टूडेंट स्टेटस लेटर दिखाना पड़ा था उनको। और जो स्टूडेंट स्टेटस लेटर है वो आपको यूनिवर्सिटी से मिलेगा। जब भी आप अपना BRP कलेक्ट करने जाओ तो उनसे बात करो कि भाई स्टूडेंट स्टेटस लेटर कहाँ से मिलेगा। मोस्ट ऑफ द केसेस में आपको उनको ईमेल करना पड़ता है, हेल्प डेस्क को, और वो आपको ऑटोमेटिकली आपके ईमेल पे भेज देते हैं। अब रही बात कि आपको बैंक अकाउंट पहले क्यों अप्लाई करना और एनआई नंबर क्यों अप्लाई नहीं करना। क्योंकि जब भी आप एनआई नंबर अप्लाई करते हो, आपको एक रेफरेंस नंबर साथ की साथ मिल जाता है और आप उस रेफरेंस नंबर पे जॉब कर सकते हैं, चाहे आपका एनआई नंबर 3 महीने बाद आए। बट अगर आपके पास बैंक अकाउंट ही नहीं है तो आप जॉब कैसे करोगे? ये चीज़ मेरे साथ हुई थी। मैंने आते ही एनआई नंबर तो अप्लाई कर दिया, बट स्टूडेंट स्टेटस लेटर नहीं लिया और जॉब मुझे मिल गई। बट जॉब में जब मैंने गया, मेरे मैनेजर ने मुझसे पहले दिन पूछा कि आपका बैंक अकाउंट कहाँ है। तो मैंने बोला सर मैंने बैंक अकाउंट अभी तक अप्लाई नहीं करा, 2 वीक लगेंगे। बट मैं किसी के रेफरेंस से गया था तो उसने मुझे जॉब से निकाला नहीं। बट मोस्ट ऑफ द केसेस अगर आपके पास बैंक अकाउंट नहीं है तो आपको रखेंगे नहीं, वो मना कर देंगे। हर किसी की किस्मत अच्छी नहीं होती, बाई चांस मेरी अच्छी थी। इसीलिए मैं हर किसी को रिकमेंड करूंगा कि सबसे पहले बैंक अकाउंट का सॉर्ट करो। एनआई नंबर तो 2 मिनट का काम है, आपको मिल जाएगा। ये नंबर 3 जो आपका है वो है नेशनल इंश्योरेंस नंबर, दैट इज NI नंबर। अब ये नंबर क्या है? ये आपकी एक यूनिक आइडेंटिटी है काम करने के लिए। आप कहीं पे भी काम करने जाते हो तो हर कोई आपसे सबसे पहले चीज़ यही पूछेगा कि भाई तेरा NI नंबर क्या है, बिकॉज उसी के ऊपर आपको एक प्रॉपर जॉब मिलेगी। एंड इसमें NI नंबर में आपका सारा डेटा स्टोर होएगा, आप कहाँ पे काम कर रहे हो, कितने आवर्स काम कर रहे हो। गवर्नमेंट कैन कीप एन आई ऑन यू।
एंड अभी नेशनल इंश्योरेंस नंबर अप्लाई कैसे करना है. सो देर इज नो फिजिकल ऑफिस वेयर यू कैन गो एंड अप्लाई फॉर नेशनल इंश्योरेंस नंबर. बट इसके लिए एक गवर्नमेंट की आईडी है जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, तो वहाँ पे आप जाके अपना नेशनल इंश्योरेंस नंबर अप्लाई कर सकते हैं. या फिर आप गूगल कर सकते हैं नेशनल इंश्योरेंस नंबर का फ़ोन नंबर. तो आप जब उनको फ़ोन करेंगे तो वो आपको नेशनल इंश्योरेंस नंबर आपका अप्लाई कर देंगे. अब इसके लिए आपको कौन सा डॉक्यूमेंट चाहिए? सबसे सबसे पहले जो बताया था आपका BRP. वो आपसे आपका BRP नंबर पूछेंगे एंड देन दे विल गिव यू अ रेफरेंस नंबर. रेफरेंस नंबर के थ्रू आप काम कर सकते हैं. अगर आपकी जॉब, अगर आपका नेशनल इंश्योरेंस नंबर 3 महीने भी नहीं आता तो आप उस रेफरेंस नंबर पे 3 महीने काम कर सकते हैं. तो जी नंबर 4 पे जो आता है वो है आपको अपना GP रजिस्टर करना है. अब GP से क्या मतलब है? जनरल प्रैक्टिशियन. सिंपल साफ शब्दों में बोलूँ तो डॉक्टर. अब आपको याद होगा जब आप इंडिया से आ रहे हैं तो आपने एक मेडिकल इंश्योरेंस के लिए पे किया और आपके एजेंट ने या जिसके भी थ्रू आपने वीज़ा अप्लाई किया उन्होंने आपको बोला है कि आपका इलाज फ्री है इंग्लैंड में जाके. अब वो इलाज फ्री ऐसे ही नहीं होगा, उसके लिए आपके पास आपको GP के पास रजिस्टर करना पड़ेगा. अगर रजिस्टर नहीं करोगे तो कोई इलाज फ्री नहीं होगा. एंड रजिस्टर कैसे करना है? अब यूनिवर्सिटी में कुछ आपके GP अप्लाई होते हैं तो आप यूनिवर्सिटी वाले GP के पास अप्लाई कर सकते हो, या जो आपका एड्रेस है जहाँ पे आप रह रहे हो उसके पास आप गूगल कर सकते हो GP नियर मी. जो आपके जो नियरेस्ट डॉक्टर होगा आप उसके पास अपने आप को रजिस्टर कर सकते हो. अब रजिस्टर करने के लिए क्या डॉक्यूमेंट चाहिए? फिर से वही BRP. तभी आपको बोला कि सबसे पहले आते ही अपना BRP कलेक्ट करें, क्योंकि जब भी आप जाओगे वो आपसे आपका BRP नंबर मांगेंगे. अब आपने GP के पास रजिस्टर कर दिया और बाय चांस आप बीमार हो गए तो आप अपने GP को फ़ोन करो कि भाई मेरी तबीयत ठीक नहीं है, आई वांट टू गेट अ चेकअप. तो आपको अपॉइंटमेंट देगा, आपको चेकअप कर देगा और दवाई लिखेगा, पर दवाई के पैसे देने पड़ेंगे. और इन सम केसेस उसमें दवाई के जो पैसे होते हैं वो थोड़े कम लगते हैं, बट मोस्टली आपको पूरे देने पड़ते हैं. बट एक दो ऐसी सर्विसेज हैं जो इसमें एक्सक्लूडेड होती हैं. सबसे पहला डेंटिस्ट, दूसरा है ऑप्टिशियन. अगर आपको आंखों का इलाज करवाना है, दांतों का इलाज करवाना है तो इंक्लूडेड नहीं है, उसके लिए प्राइवेट जाना पड़ेगा और प्राइवेट के बहुत पैसे लगते हैं इधर. सो इसीलिए भाई जो भी इंग्लैंड आ रहा है अपने दांत नाक कान पहले से चेक करवा के. और यहाँ आके भाई ठंड बहुत है, अपना ध्यान रखो, कोई बीमारी ना लगवाओ, आपके लिए अच्छा रहेगा. तो ये नंबर 5 पे आता है आपको काउंसिल टैक्स एग्जाम्पशन अप्लाई करना है. काउंसिल टैक्स जो है वो मैं आपको पिछली वीडियो में एक्सप्लेन कर चुका हूँ क्या है. तो आपको एग्जाम्पशन कैसे अप्लाई करनी है, तो यूनिवर्सिटी पोर्टल होता है आपका, वहाँ पे काउंसिल टैक्स एग्जाम्पशन का एक क्या कहते हैं अलग से उनकी वेबसाइट होती है. वहाँ पे आपको जाना है, अपना एड्रेस डालना है, अपने बारे में जनरल इन्फॉर्मेशन डालनी है और अप्लाई करना है. यूनिवर्सिटी आपको एक सर्टिफिकेट दे देगी और वो सर्टिफिकेट आपका ऑटोमेटिकली आपकी काउंसिल के पास चला जाएगा. सो ऐसे आपको इसके बाद आपको कोई भी काउंसिल टैक्स पे नहीं करना पड़ेगा. सो जी दैट्स ऑल फ्रॉम द वीडियो. यही आई बिलीव 5 स्टेप्स थे जो आपको लाइन वाइज फॉलो करने चाहिए इन माय ओपिनियन. क्योंकि जब मैं आया था मैंने आके बैंक अकाउंट बाद में किया और NI पहले कर दिया था, जिसकी वजह से मुझे दिक्कत आई थी. सो आई मेड श्योर कि मैं आपको बैंक अकाउंट पहले बताऊँ. सो प्लीज़ अगर कोई भी इंग्लैंड आ रहा है आप ऐसे स्टेप्स में चलें तो आपका प्रोसेस काफ़ी आसान हो जाएगा. And thank you so much for watching the video. Do give us a like and subscribe the channel. अगर किसी के भी कोई क्वेश्चंस हैं इंस्टाग्राम में आप DM कर सकते हैं या आप यूट्यूब कमेंट सेक्शन जिंदाबाद जैसे आपको बोला है वहाँ पे आप कमेंट करें. आई विल मेक श्योर कि मैं हर किसी कमेंट का रिप्लाई करूँ. एंड वीडियो प्लीज़ शेयर कर दो जो इंडिया से आने वाला है या फिर इंग्लैंड नया नया आया है. एंड गाइस थैंक यू सो मच. मिलते हैं बहुत जल्द एक नई वीडियो के साथ, एक इंफॉर्मेटिव वीडियो के साथ. तब तक के लिए धन्यवाद. टेक केयर एंड राम राम.